और स्टडी बाय मुरारी में आपका स्वागत है। देखिएगा, मॉडर्न इतिहास से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूरोपियन आगमन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसका चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। चलिए आइए, डिस्कशन करने से पहले जो चैनल पर न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर तरह का नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, तो ही समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष अधिकृत किया था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है अल्फांसो डी अल्बुर्ग और आदिल शाह के बीच लड़ाई हुआ, और लड़ाई होने के बाद आदिल शाह उसमें पराजित होता है, और यहीं से जो है क्या करता है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करता है। कब करता है? 1510 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे, ब्रिटिश के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो देखिएगा, अलीनगर संधि के साथ ही क्या किया ब्रिटिश जो है, अगर आप बोल सकते हैं ब्रिटिश जो है बंगाल पे कब्जा करते हुए दिखाई दिया। तो ये संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज के तरफ से थे रॉबर्ट क्लाइव, और जो है बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत की थी? तो देखिएगा, पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति की शुरुआत कब किया था? सबसे पहले ये जानिए, 1505 ईस्वी में किया था। तो ब्लू वाटर का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य ये था कि हिंद महासागर में अपना व्यापार को नियंत्रण करना था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा ब्लू वाटर नीति की शुरुआत किया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, अल्बुर्ग ने गोवा को किससे अधिकृत किया था? तो बीजापुर के सुल्तान थे। कौन थे? आदिल शाह। आदिल शाह जो है बीजापुर के सुल्तान थे। और वास्तविक संस्थापक अगर बोलेगा भारत में पुर्तगाली समाज का, तो याद रखिएगा ये जो है अल्बुर्ग ही होगा आंसर। देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किन दो पक्षों के बीच में हुआ था? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेज के बीच में हुआ था। वहीं पे अगर आप बात करेंगे तो अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। तो प्लासी का लड़ाई याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान किस क्षेत्र के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक थे। तो याद रखिएगा, इसका पिताजी थे हैदर अली। हैदर अली का देहांत हो गया था 1782 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में जो है टीपू सुल्तान राजा बनते हैं, और जो है टीपू सुल्तान का मृत्यु हो जाता है, याद रखिएगा 1799। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान का भी मृत्यु हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, डेट सहित पूछा गया था। प्लासी की लड़ाई जो लड़ी गई थी सिराजुद्दौला और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। देखिएगा, बक्सर का लड़ाई हुआ था। बक्सर का लड़ाई के बाद जो है अंग्रेज क्या करते हैं, बिहार उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल और साथ में उड़ीसा, तीनों पे जो है अपना अधिकार जमा लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, औपनिवेशिक बाद अधिकार जमा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। देखिएगा, बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था, ध्यान दीजिएगा, तो बक्सर का जो युद्ध लड़ा गया था, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, उसके बाद बंगाल के नवाब जो मीर कासिम, और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। और साथ में बात करें तो यहाँ पे देखिएगा मुगल बादशाह भी था। मुगल बादशाह भी था शाह आलम द्वितीय। तीनों के बीच में लड़ाई होता है, और लड़ाई होने का इसी का फायदा उठाते हुए जो है अंग्रेज जो है विजय प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। यहाँ पे बात करें तो ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखिएगा, मुनरो। कौन कर रहा था? मुनरो जो है ब्रिटिश सरकार का नेतृत्व कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पे किस वर्ष जो है सत्ता हासिल किया था? तो याद रखिएगा 1757। जैसे ही प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, उसके बाद जो है अंग्रेज जो है राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेता है, क्योंकि देखिएगा बंगाल का एरिया सबसे ज़्यादा मतलब कि मायने रखा जाता था। इस वजह से बंगाल को विजय जैसे ही प्राप्त करता है अंग्रेज, तो जो है राजनीतिक सत्ता भी हासिल कर लेता है। कब? तो 1700। याद रखिएगा, अगर डेट पूछेगा तो याद रखिएगा 23 जून 1757 राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त कर लिया था? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा बक्सर के युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में। बक्सर का कब? 1764 में लड़ाई हुआ था। और उसके बाद जो है कि दीवानी अधिकार कब कर लेता है? तो 1765। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। देखिएगा ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1961 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस ऑपरेशन के द्वारा, आपको ये कमेंट करके बताना है, किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा को पुर्तगाल से विजय हासिल किया गया था? तो उसका उस ऑपरेशन का नाम जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा आते हैं कालीकट, उसके बाद जो है जेमोरिन, जेमोरिन जो है इसका स्वागत करता है। फिर दूसरा पुर्तगाली अगर पूछेगा तो फ्रांस्को डी अल्मेडा, सॉरी सॉरी फ्रांस्को डी अल्बुर्क हो जाएगा इसका दूसरा। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला पुर्तगाली कारखाना में स्थापित किया गया था कब? तो याद रखिएगा ये कालीकट में। कब? अगर आपसे ईस्वी पूछेगा तो याद रखिएगा 1500 ईस्वी में पूछा गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो पुर्तगाली खोजकर्ता कौन थे? पेट्रो अल्ब्रेज केब्रल के द्वारा द्वारा जो है इसके द्वारा क्या किया गया था? पहला पुर्तगाली कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ? कालीकट में। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डचों ने बंगाल में पहले केंद्र की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? तो याद रखिएगा चिंसुरा नामक जगह में किया था। 1653 याद रखिएगा अगर आपसे ईस्वी पूछे तो। और वहीं पे बात करें तो पहला फैक्ट्री अगर आपसे पूछे डचों द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा 1605 ईस्वी में स्थापित किया गया था मुसलीपट्टम में। कहाँ पे? मुसलीपट्टम में। देखिएगा दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेन की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। इसमें जो बुरी तरीके से जो है डच को जो है परास्त किया था। देखिएगा वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में उतरा था। तो ये देखिएगा एक नाविक थे गुजरात के, अब्दुल नाविक थे गुजरात के जो व्यापारी थे, उसी के सहायता से जो है कालीकट पहुंचता है। और कालीकट पहुंचता है वहां के हिंदू शासक कौन थे? जेमोरिन हिंदू शासक थे जेमोरिन, जो वास्को डी गामा का स्वागत करता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगला पार्ट इसका जो है कि सीरीज ला देंगे, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग लगातार जो है सपोर्ट करते रहिए ताकि हमें हौसला मिलते रहे और भी बेटर हम आपके लिए ला सकें। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।